हाँ भाई, क्या हाल है? चकाचक। चलो, आज हमारा टॉपिक है, स्टार्ट ही कर रहे हैं एक्चुअल हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 10th। आज से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहला लेक्चर है हमारा, है ना? पहला लेक्चर नहीं है एक्चुअल, मैंने पॉलिनोमियल से या फिर पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में मैंने एक वीडियो डाला है पहले से, आपकी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, वो वाला देख लीजिए आप। तो उससे काफ़ी आइडिया मिल जाएगा आपको पॉलिनोमियल के बारे में, किस टाइप की चीजें होती है। जैसे हम लोगों ने उसमें बात की है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल से पहले आते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक उनमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर उसमें कुछ टर्म्स आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्लासिफिकेशन आता है। अगर एक टर्म होता है तो हम उसको मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म्स होते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल, तीन टर्म होते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, तीन से ज्यादा टर्म होते हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। सेम केस डिग्री होती है उसमें, द बिगेस्ट पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज डिग्री, है ना? एक्सप्रेशन क्या होता है? समथिंग और सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सम मैथमेटिकल टर्म विच एक्सप्रेस सम मीनिंग इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन, है ना? उसको अगर हम लोग प्लस माइनस की हेल्प से और कांस्टेंट वेरिएबल की मदद से लिखते हैं उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। फिर इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर डिग्री 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर, डिग्री 2 है तो हम बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक, और अगर डिग्री 4 है तो हम उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। On this classification, on the basis of the same thing, we are going to discuss about our quadratic equation in class 10th chapter number 2। फर्स्ट चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोग उसमें खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आप उसको देख लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस चैप्टर को, इस लेक्चर को देखने के पहले एक बार जाकर के आपको, अगर आपको पॉलिनोमियल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा आइडिया वहां पर जाकर के ले लीजिएगा। क्योंकि हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो ऑलरेडी, काफ़ी चीज़ों का आइडिया लिया है। सो अभी हम लोग डायरेक्टली वहीं पर बात करेंगे। सो स्टार्ट करता हूं मैं विथ पॉलिनोमियल्स। ओके, सो पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल, हम लोग दो तरह के पॉलिनोमियल से यहाँ पर डील करेंगे। कौन से वाले? एक होगा आपका क्वाड्रेटिक, जो कि ज्यादातर कहानी इसी पे चलेगी, क्वाड्रेटिक एंड इट जीरोस, क्वाड्रेटिक। एंड एक चलेगा हमारा क्यूबिक। क्यूबिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेंगे, क्योंकि ज्यादा आपके पास में दिया भी नहीं है और ज्यादा इस पर बात की भी नहीं जाती, बट जितनी जरूरी होगी उतनी बात हम लोग जरूर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ इट, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। 2 होगी। पॉलिनोमियल का मतलब तो पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर्स, है ना? डिग्री होल नंबर में होना चाहिए। जीरो हम लोग मानते नहीं, कंसीडर नहीं करते। जीरो क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि जीरो होता है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता है, और फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल को तो हम लोग एज अ नंबर ही काउंट करते हैं। बट फिर भी आप बोल सकते हो तो मैं होल नंबर ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। कभी डिग्री फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नेचुरल होनी चाहिए पावर, ठीक है। बट मैं होल नंबर ही मानता हूँ, ठीक है। तो आप उस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है डिग्री 2 होती है, और जनरल फॉर्मूला अगर आप देखो तो जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, या फिर जनरल फॉर्म हम लोग जो बोलते हैं वो होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। कैन नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि दिस इज नॉन नेगेटिव, दिस इज नॉन जीरो, आई मीन दिस इज नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब होता है कि a कैन बी लेस देन 0 और a कैन बी ग्रेटर देन 0, बट नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब ए नेगेटिव भी हो सकता है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है। जब नेगेटिव होगा तो काफी कुछ चेंज आएगा हमारे ग्राफ में। किसके ग्राफ में? इसके ग्राफ में। और पॉजिटिव होगा तो भी काफी कुछ चेंज आएगा इसके ग्राफ में, बट रहेगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद px मतलब पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। px मींस पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, और इसका वेरिएबल क्या है? x² ठीक है। यहाँ पर abc क्या है? abc
बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप जानते हो, रियल नंबर नेचुरल हो सकते हैं, होल हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, इरैशनल हो सकते हैं, बट रहेंगे ऑलवेज रियल। एनीथिंग कैन दे टेक ओके फ्रॉम रियल नंबर्स। ओके, तो एबीसी आर रियल नंबर। तो ये वाली बात आपको क्लियर है। तो आपको ये भी पता होगा कि मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखता हूं यहां पर। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जब मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं तो आपको पता ही है कि काफी कुछ चीजें होती हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 लिख देता हूं, या फिर आप ऐसा करो कि इसको 3x कर लो और इसको 2 कर लो। एक पॉलिनोमियल में ये लिख देता हूं, दूसरा पॉलिनोमियल में लिख देता हूं पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ऐसा कोई एक पॉलिनोमियल कर लेता हूं। ठीक है, अब जब मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूं तो ये दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपको पता है। ठीक है, इन दोनों में सेम ही तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं किसी एक से पर्टिकुलर से वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं p x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे पता है यहां से 1 रखने पर 1 का स्क्वायर होगा, 3 इंटू 1 होगा, प्लस में 2 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 इंटू 1 3 होता है, 2 होता है, तो ये वैल्यू आ गई 6। ये जो p1 आया इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल कहां था, 6 पर था। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग इस बारे में बात करने वाले थे कि ये यहां तो वैल्यू में पता चल गई कि ये 6 है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, तो हम उस चीज पर बात करने वाले थे। तो ये तो हमारे लिए x इज इक्वल टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 6। पर क्या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट x के लिए पॉलिनोमियल की जो वैल्यू जैसे यहाँ पर 6 हुई वैसे 0 भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिनोमियल में x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या रख दूं, x की वैल्यू अगर -1 रख देता हूं। इन केस अगर मैं -1 रखूंगा तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा, प्लस में 3 इंटू में -1 आएगा, प्लस में आएगा 2। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस में 3 प्लस में 2 और 1 कितना होगा 3, माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू -1 पर इसने क्या दे दिया, 0 दे दिया। क्या कोई ऐसा और पॉइंट भी हो सकता है, ऐसा कोई और पॉइंट भी हो सकता है, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा कि एक बार p-2 भी रख के देख लेते हैं। p-2 रखूंगा तो मेरे पास में आएगा -2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में माइनस का 2 प्लस में 2। अच्छा जी, -2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 होता है 6, प्लस में होता है 2, 4 और 2 हो गया 6। ठीक है, 4 और 2 क्या हो गया 6 हो गया, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो p-2 के लिए भी क्या हो गया 0 हो गया। तो ऐसे दो पॉइंट तो हमें मिल गए, एक -1 पर और एक -2 पर। ये दोनों वैल्यू दोनों जगह पर क्या दे दिया इसने, 0 दे दिया। और हमने 9th क्लास में पढ़ करके आए थे द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल डिमिनिश्ड और कम्स टू 0, ठीक है, और इक्वल्स टू 0, दोज पॉइंट्स दोज वैल्यूज ऑफ x आर नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -1 और -2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्योंकि 0 हो गई तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस। क्या ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? अब ये तो हमें पता नहीं है क्योंकि हमने तो ये मान करके रखा हुआ है, 9th क्लास हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ जीरोस of any polynomial is always less than or equal to the degree। यानी कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री क्या है। जो भी उसकी डिग्री होगी उससे उसके जीरोस का जो नंबर होगा या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। यानी कि जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूं तो क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, 2। लीनियर में एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, 1। और क्यूबिक में एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं, 3। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। वाई दिस इज द फैक्ट, ये 9th क्लास में हमने याद कर लिया था, लेकिन 10th क्लास हम लोग याद करने के लिए तो आए नहीं है, सर हमें तो प्रूफ करके दिखाओ। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। प्रूफ करके दिखाने का मतलब क्या है कि क्या कैसे प्रूफ करोगे,
ऑफ कोर्स आपको फोटो ही दिखाएंगे। फोटो दिखाएंगे का मतलब क्या है कि मैं इसका ग्राफ बना देता हूं आपको। ग्राफ हमारे पास सबसे अच्छा मेथड होता है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके। तो फटाफट हम लोग आते हैं, ग्राफ पर आते हैं। ठीक है, चलो। तो ग्राफ पर आने के पहले मैं आपको इसके बारे में आइडिया मिल गया, आपको काफ़ी चीज़ों की क्लियरिटी आपको पहले से ही है यार, आप 9th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ के आए हो। चलो खड़ा देखते हैं। इस पे बात कर लेंगे, दोनों चीज़ों पे बात कर लेंगे आराम से बैठकर। ठीक है, तो हम तेरे गम के पास बैठे थे, बाकी सारे गम उदास बैठे थे। हम तेरे गम के पास बैठे थे, बाकी सारे गम उदास बैठे थे, और एग्जाम में सिर्फ वो पास हुए जो तेरे आस पास बैठे थे। वाह 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 वाह, तुम लोग तो करोगे नहीं, मैं ही कर लेता हूं। चलो भाई, पी एक्स है अपना, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में, यही है। जब भी हम लोग लिखते हैं हम लोग बनाते थे ग्राफ, याद होगा आपको, हम लोग इस तरह से कुछ ग्राफ बनाते थे। अब ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ में ऑफ कोर्स हमारा ये वाला जो एरिया होता था इसको हम x बोलते हैं, इसको हम लोग x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। बट क्योंकि यहाँ x तो है लेकिन y की जगह पर यहाँ पर कौन है, px है, तो मैं इसको px ही बोलूंगा, याद रखना इस बात को। ठीक है ना, तो मैं इसको y की जगह क्या बोल रहा हूँ, px एक्सिस बोल रहा हूँ, और इसको बोल रहा हूँ p डैश x एक्सिस। तो ये वाला अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब एग्जैक्ट ग्राफ की मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखना, आप जब बनाओ तो ग्राफ लेकर के बैठना, मैं सूटेबल बनाऊंगा लेकिन फोटो आपको क्लियर दिखाऊंगा। ठीक है, नहीं तो बोलो सर को तो ग्राफ बनाने ही नहीं आता। हाँ, ग्राफ कॉपी पे बनवाओ, एक वीडियो डाल के रखी मैंने ग्राफ वाली भी, याद रखना, देख लेना वो जा करके काफी आइडिया मिल जाएगा सर को ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता। अब देखो यार, जितने प्रसादन है उससे से मैं काम ले रहा हूँ, है ना, खुश रहो, बस पढ़ते रहो। इसको ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ कोई भी पॉइंट होता है, यहाँ 1 1 होता है, 2 2, ये तो पता नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके जो भी साइन होते हैं वो होते हैं प्लस प्लस, इसके होते हैं माइनस प्लस, इसके होते हैं माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, ये साइंस होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सारी चीज चलती रहती हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। चलो भाई, सामने से एक और चीज बता देता हूँ, ये जो एक्सिस दिख रहा है ना, ये जो एक्सिस दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। साथ में ये बात भी याद रखें कि इस पूरे ग्राफ पर y इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि px की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। px की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। px की वैल्यू इस पूरे पर 0 होती है। इस पर क्या होता है, इसको बोलते हैं px एक्सिस या y एक्सिस, और इस पर क्या होता है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है। तो whenever somebody says you y is equal to 0, px is equal to 0, you must understand that he is talking about the x axis. If he says x is equal to 0, then you must understand that he is talking about the y axis or px axis. Got it? Okay. सर काम की बात करो ना जल्दी से। हाँ वही कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। अब आपको मैं बताता हूँ कुछ चीजें मतलब जो हम ग्राफ बनाते थे उस ग्राफ में थोड़ा सा याद ध्यान दो ध्यान से कि यहां पर आप लिखते थे x और यहां पर लिखते थे आप y, यानी कि px। और हमारे लिए मिनिमम 4 से 5 वैल्यूज चाहिए रहेंगी इसमें बनाने के लिए। वैसे तो 3 वैल्यूज में काम चल जाएगा, बस 3 वैल्यूज में सही चीज नहीं आएगी, इसलिए मैं 5 वैल्यूज ले रहा हूं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू लेता हूं 0 0 नहीं, नेगेटिव से स्टार्ट करें, -2 से स्टार्ट करें क्या, चलो -2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो -2 क्या बोलता है, -2 अगर मैं इसमें रखता हूं तो -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 से कहां तक चलते हैं, -2 से चलते हैं 4 तक
पर आई थिंक माइनस के 2 से पहले भी कुछ लेना चाहिए। माइनस के 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, आगे भी ले सकते हो, चाहो तो ले सकते हो, ठीक है ना। चलो ले लेते हैं, ठीक है, माइनस के 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि -1 और -2 तो इसके आ ही रहे थे, तो -0 से हम डायरेक्टली क्यों स्टार्ट करते हैं, तो -3 से स्टार्ट करते हैं। तो -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू -3 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 जा 9, प्लस में आ गया 2, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये 9 9 कट गया, कितनी वैल्यू आई 2 आई, तो यहाँ पर रख दो 2। फिर x इज इक्वल टू -3 तो हो ही गया, फिर x इज इक्वल टू -2 करते, तो p -2 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू माइनस का 2 प्लस में 2, -2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 जा 6 प्लस में 2, ये हो गया 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 0। फिर x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 तो p -1, p -1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -1 प्लस में 2, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 1 से 3 होता है, प्लस में 2 होता है, तो ये अगेन कितना हो गया 0 हो गया, वापस से 0 हो गया। फिर एक बार हम लोग 0 भी देखते हैं, अच्छा 0 भी देख लेते हैं, ओके, तो देख लेते हैं भाई 0 क्या बोल रहा है। 0 बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर p 0 रखता हूँ तो 0 रखने पर क्या आएगा, 0 रखने पर वैल्यू आएगी ये 0 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, सब 0 हो गया, तो कितना आ गया, वापस से 2 आ गया। अच्छा फिर 1 देख लेते हैं ना, 1 देखेंगे तो ये होगा अपने पास कितना, p1 इज इक्वल टू रखता हूं तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस में 3 इंटू 1 होगा, प्लस में 2 होगा, तो 1 1 हो गया, प्लस में हो गया 3 1 जा 3 हो गया 2, यानी कि 6 हो गया, वापस से कितना हो गया 6 हो गया। क्या मुझे एक वैल्यू और पीछे जाना चाहिए था इधर, ठीक है, एक वैल्यू और पीछे जाते, तो अगर मैं p -4 भी ट्राई करता हूँ एक बार, अगर मैं -4 रखता हूँ यहाँ पर, एक बार -4 भी ट्राई करके देखते हैं, तो -4 पर आएगा -4 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू माइनस का 4 प्लस में 2, यानी कि 16 माइनस में 12 प्लस में 2, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, और ये प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, -4 रखने पर, अच्छा -4 रखने पर, -4 अगर मैं रखता हूं तो ये आ रहा है 16 to 18, 12 जाएगा तो 6 बचेगा, cos 6 बचेगा, सही है। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन लोग, जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 2 कहां मिलेगी, ये मिल गई, ये कितना है -3 2। फिर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू है 0, यानी x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू है 0। फिर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू अगेन 0 है, ठीक है। फिर 0 रखा, 0 रखने पर वापस कितना है, 0 रखने पर आ गया ये 2, 0 रखने पर कितना आ गया ये, वापस से ग्राफ कहां पहुंच गई, एक तो हो गई अपना -2 0, और ये हो गया -1 0, फिर यहाँ पर आ गई 2, यानी कि वापस से कितना हो गया 2 0 2 0 2। फिर मैंने रखा 1, 1 पर कितना था, 1 पर आ गया ये 6 पर, 1 पर मतलब ये 6 पर कहीं ऊपर है, 6 यहीं कहीं होगा, तो ये हो गया 1 पर 6, और मैंने -4 चेक करा तो -4 पे वापस से 6, यानी सेम हाइट पर ही है दोनों, यहां कहीं, तो ये है -4 पर 6, मतलब ग्राफ कुछ यूं आया होगा, और यहां से होता हुआ यहां से आया, और यहां से होता हुआ कहां चला गया, इधर। आ रहा है आपको समझ में, ग्राफ कुछ यूं गया, मतलब यहां से इधर, इधर जा रहा है वो इनफाइनाइट, इधर भी जा रहा है वो इनफाइनाइट ऊपर, मतलब यहां से नीचे वो नहीं जा रहा है, मतलब बॉटम वैल्यू तो यही है, ठीक। अब आपको काम की बात बताता हूं मैं, पॉलिनोमियल कहां पर कट किया, यहां पर, दो जगह पे कट किया,
दो जगह पे कट किया, मतलब इस एक्सिस पे होकर गुजरा। यहां पर वैल्यू कितनी थी पॉलिनोमियल की? 2। यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 2, यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 6, यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 6। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अप्रोक्स -1। यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। यानी दो ऐसे पॉइंट आए जहां पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 थी, वो एक्स एक्सिस है। तो एक्स की किस किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को कट करा? पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को कट करा, वो कौन कौन सी वैल्यूज थी? तो पहली वैल्यू थी -2 के लिए और दूसरी वैल्यू थी -1 के लिए। सो दीज आर द two x for which the value of polynomial becomes 0. That's why this polynomial has two roots, two zeros. दो जीरोज हैं उसके, कौन से? -2 और -1। और क्योंकि अब पॉलिनोमियल के पलट के आने का कोई चांस नहीं, अब वो रेगुलर ऊपर जाएगा। देखो -4 पे भी वो 6 पे था और 1 पे भी वो 6 पर था, यानी इधर जाओगे तो भी पॉलिनोमियल अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा, इधर जाओगे तो भी पॉलिनोमियल अपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा। आ रही है आपको बात क्लियर समझ में? अभी मैं आपको इस सारी चीज को समराइज करता हूं, ठीक है? चलो भाई साहब, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोगों ने देखी फोटो अभी कि कैसे किसी भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो कितनी होती है? दो जीरोस पर आकर के रुकती है, और उसकी जो वैल्यूज होती है जीरोस पर, वो एक्स एक्सिस को कट करती है। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब पीएक्स की वैल्यू 0 होने का मतलब, पीएक्स की वैल्यू 0 होने का मतलब होता है वो एक्स एक्सिस से होकर के गुजरेगी। एक्स एक्सिस से होकर गुजरेगी मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगी, ठीक है? कितनी जगह पर कट करेगी? क्योंकि दो जीरोस हैं तो वो दो ही जगह पर कट करेगी। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये इसका क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो पहली बात हम लोग लिखते हैं, जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ x for which the value of px is equal to 0। x की वो वैल्यू जिनके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए उनको हम लोग बोलते हैं जीरोस और रूट्स। the polynomial has at most zeros as its degree, that is linear is equal to 1 0, quadratic is equal to 2 zeros, and quadratic has 2 zeros and cubic has 3 zeros मैक्सिमम, ठीक है? मैक्सिमम। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि क्वाड्रेटिक का क्यूबिक का एग्जैक्टली 3 ही जीरोस होने चाहिए या 2 ही जीरोस होने चाहिए। 2 से कम भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है? लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 ही हो सकते हैं, 3 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते हैं। आपको एक चीज बताता हूं कि जब आपने सॉल्व किया था लीनियर को, तो लीनियर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है एक लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन हमारे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट करती है। कितनी जगह पे कट करती है? एक जगह पर। अगर एक जगह पे कट कर रही है इसका मतलब वो px इज इक्वल टू 0 से कितनी बार गुजर रही है? एक ही बार गुजर रही है, और एक ही बार गुजर रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही गुजरेगी ना, और पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रही है मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग 0 बोल देते हैं। सो लीनियर हैज ओनली 1 0 जस्ट बिकॉज इट इज कटिंग आवर एक्स एक्सिस ओनली वंस, दैट्स व्हाई। सो 3 zeros मैक्सिमम, ओके? अच्छा, तो डिग्री और समझ में आ गया आपको? डिग्री में और इसके बीच में रिलेशन क्या है? तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो ये है,
ठीक है। व्हेन we draw graph of polynomial, कौन सा वाला? क्वाड्रेटिक वाला। then it has two natures. कौन कौन से नेचर्स? इफ a is greater than 0 then upward parabola, ठीक है, upward parabola, and if a is less than 0 then downward parabola। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। दिख रहा है ना कि ये ए पॉजिटिव था, इसका 1 था, अगर ये नेगेटिव होता तो यही चीज ऐसी बनती। ठीक है, ओके। पैराबोला जब आप पढ़ोगे कभी 11th में आया आप मैथ साइंस में, तो आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हो। ये वर्टेक्स होता है, यहाँ पर एक बहुत कुछ जाता है, लेट्यूस रेक्टम करके कुछ जाता है, फिर यहाँ आगे अगर कुछ की रेडियस आ जाती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आगे अपन लोग देखेंगे 11th की मैथ्स में। फिलहाल हम लोग इस चीज पर ध्यान देते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने बता दिए, चौथा पॉइंट और अब आप देखना। चौथा पॉइंट जो बोलता है वो ये है, ठीक है, द नंबर ऑफ zeros is equal to the cutting of x-axis by the graph of x. It has as many zeros as many times the graph cuts the x-axis। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो इसका मतलब इसके 2 जीरोज हैं। ठीक है, अगर सिर्फ एक बार कट कर रहा है तो मतलब सिर्फ एक जीरो है, और अगर 3 बार कट कर जाए तो कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। ठीक है, बट साथ में जीरोज, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक भी हो सकता है, ये लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला ये तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि 2 जगह कट कर रहा है। तो जीरोज का नंबर डिपेंड करता है इस बात पर कि उसने कितनी बार में आपके एक्स एक्सिस को कट करा या एक्स एक्सिस से होकर के गुजरा, इस बात पर डिपेंड करता है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ओह सॉरी, ये आपको याद रखनी है। आ रहा समझ में आपको? चलो भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, है ना। इसके आगे कोई गिला शिकवा नहीं है अपने को। जीरोस कैसे निकालते हैं ये कंप्लीट चीज मैं बता चुका हूं। एक बार और लास्ट में जाते हुए मैं आपको बता देता हूं कि इसके आप जब फैक्टर करते हो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है, इसको आप लिखते हो x प्लस में 1 और x प्लस में 2। तो इसके जीरोस कैसे निकालते हो? आप x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 कर देते हो और x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 कर देते हो, यानी एक्चुअल में px इज इक्वल टू आप 0 लिखते हो। ठीक है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है तो ऑफ कोर्स 0 रहेगा। तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2, ये 2 जीरोस निकल के आपकी बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके जीरोस। तो आप फटाफट से एनसीईआरटी निकाल लो, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज फटाफट निपटा देते हैं अपन लोग, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये वो तो देखने की है नहीं कुछ ज्यादा उसमें कुछ। ठीक है, तो मैं बात ही कर लेता हूं इस पर। देखो खटाखट से क्वेश्चन बताता हूं, खटाखट से आप उतार भी लो।
फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डायरेक्टली जीरोज कोई डिस्कस करेंगे हम लोग ना, जीरोज और उनके बीच के रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं 2.1 एक बार मैं आपको करवा देता हूँ। क्या है कि पहले वाले में पूछा कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें तो जीरो है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका जीरो 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 जीरोज मतलब कि 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस पर मैं ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगला वाला जो है इसमें ये सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो मतलब 1 0। अगले वाले में जो बोला वो बोला उसने 3 जगह पे 1 2 3, तो 3 जीरोज। ये भाई साहब पॉलिनोमियल 2 जीरोज। अगले वाले में नीचे भी काट दिया, तो 1 2 3 4, 4 जीरोज। अगले वाले भाई साहब, अगले वाले यहाँ टच करके गए, यहाँ भी टच करके गए, बस चले गए 1 2 3, तो 3 जीरोज। दिस इज ऑल अबाउट योर 2.1 हलुआ एक्सरसाइज। ओके, सो दैट्स व्हाट अबाउट योर 2.1। तो बात याद रखना जो मैंने बोली थी, क्या कि मैथ्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैथ्स आपको पास भी करा सकता है, और अगर मैथ्स आपको अच्छे से नहीं आता तो ये सबसे आपके परसेंटेज गिराने के पीछे जिम्मेदार होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि बाकी सारे गम उदास बैठे थे, बाकी सारे गम उदास बैठे थे, हम तेरे गम के पास बैठे थे, या हम तेरे गम के पास बैठे थे, बाकी सारे गम उदास बैठे थे, और एग्जाम में सिर्फ वो पास हुए जो इसके आसपास बैठे थे। So this is all about your exercise 2.1 and geometrical meaning of the zeros. In the next lecture we will discuss about the relation between the zeros. Also we will discuss about the how does we calculate zeros and how there is relation between the coefficient of our different ABC with our zeros, sum of the zeros, product of the zeros. So let's meet in the next lecture. Till then, have a good night. Bye bye.